वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में उपजे कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट में ग्रामीण व्यवस्था का सहारा कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, इन दिनों देश भर में मजदूरों का पलायन जारी है। लॉकडाउन के बाद मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। अब प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही सहारा है। लॉकडाउन में महानगरों से गाँव की ओर लगातार रिवर्स माइग्रेशन जारी है। दोस्तों, सरकारी व्यवस्थाओं की नाकामियों ने इनके सामने पलायन कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है। गांव के जिस ठौर ठिकाने से पहले रोजी रोटी की तलाश में ये लोग शहरों की तरफ चले थे, आज उनमें शहरों से गांव की मिट्टी की तरफ लौट आने की बेचैनी है। लॉकडाउन के दौरान हो रहा ये पलायन आम दिनों में होने वाले पलायन से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, ये रिवर्स माइग्रेशन संपन्न और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिए आफत बनने वाला है। संपन्न राज्य बिना मजदूरों के आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार नहीं दे सकते और पिछड़े राज्य नए संकट का भार झेलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि जिस सुरक्षा की तलाश में ये मजदूर गांवों की ओर चल पड़े हैं, क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्हें रोजगार और 2 वक्त की रोटी की सुरक्षा देने की हालत में है? इसके लिए आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं एवं रोजगार, कृषि और उससे जुड़ी क्रियाओं पर निर्भर है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों के व्यापक विस्तार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी प्रकृति में मूलतः कृषि पर आधारित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गांवों में बसती है देश की 2/3 जनसंख्या यानी कि 68.8 यानी कि 68.8% आबादी। दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में 46% यानी कि 46% योगदान होता है। आइए अब समझते हैं कोरोना वायरस का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ा है। कृषि मंडियों के बंद होने या कम क्षमता पर काम करने के कारण किसानों को फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। चिकन व अन्य मांस उत्पादों से कोरोना वायरस फैलने की झूठी अफवाहों से इनकी मांगों में भारी कमी आई है। कीमतों में भी काफ़ी गिरावट हुई है, जिससे किसानों की आमदनी काफ़ी बाधित हुई है। आपूर्ति बाधित होने और मांग कम होने के कारण दूध की भी कीमत गिर गई है। फल और सब्जियां भी किसान मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि बंद होने और शादियों व अन्य समारोहों के टल जाने के कारण गेहूं, चावल, दूध, फल, सब्जियां, मसालों आदि खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से गिर गई है। इस साल अच्छी पैदावार होने के बावजूद अच्छी वितरण व्यवस्था बाधित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु का वितरण जारी है, फिर भी बड़े पैमानों पर आवश्यक खाद्य सामग्री ढो रहे वाहनों को रोका जा रहा है। ऑनलाइन होम डिलीवरी करने वालों की भी यही शिकायत है कि आपूर्ति श्रृंखला अब तक बहाल नहीं हो सकी है। इन सभी अड़चनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। कोरोना महामारी के चलते देश का आयात निर्यात पूरी तरह ठप पड़ा है, जबकि भारत बड़े पैमाने पर कृषि सामग्री निर्यात करता था। आइए अब समझते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों की अहमियत क्या है। प्रवासी मजदूर का घर वापसी के कारण शहरों में विनिर्माण, खनन, परिवहन, व्यापार जैसी गतिविधियों का प्रभावित होना तय है। दूसरी तरफ जब मजदूरों के हाथ का काम छिन गया है तो वे पैसे भेजने की स्थिति में नहीं रहेंगे। गांवों की ओर होने वाले इस नियमित पैसे के प्रवाह के रुक जाने से ग्रामीण इलाकों में गरीबी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में रिवर्स माइग्रेशन के चलते देश में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही कोरोना संकट से बचाएगी। दोस्तों, कोरोना संकट से बचने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, जिसके बारे में बिंदुवार तरीके से नीचे समझते हैं। कोरोना संकट की आर्थिक महामारी से बचने के लिए फसलों के खरीद के लिए खरीद केंद्र, अनाज मंडियों, परिवहन और भंडारण की व्यवस्था को बहाल करने की जरूरत है। आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था को भी जल्द से जल्द पूरी क्षमता से शुरू करना चाहिए, मतलब कि युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए कि आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था की जाए। इन जगहों पर कोरोना महामारी न फैले, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हाइजीनिक कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।